मैं हूं श्री जगन्नाथ पर आज मैं तुम्हें अपनी उस लीला का रहस्य सुनाने आया हूं जिसे केवल वे जान पाते हैं जिनके हृदय में भक्ति की अग्नि जाग उठती है। लोग मुझे जगन्नाथ कहते हैं, पर क्या तुम जानते हो कि मैं केवल एक देवता नहीं, मैं वह चेतना हूं जो जगत को संचालित करती है। मैं वही हूं जो वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ, वही जिसने वृंदावन की गलियों में राधा के संग प्रेम की महिमा रची, वही जिसने महाभारत के रणभूमि में अर्जुन को धर्म का प्रकाश दिया। जब पृथ्वी पर मेरा कृष्ण अवतार पूर्ण हुआ, जब द्वारका सागर में विलीन हुई, तब मेरा पार्थिव शरीर अग्नि और जल में विलय हो गया, पर मेरा नीलगर्भ, मेरा दिव्य तत्व वह नष्ट नहीं हुआ। समुद्र की गहराइयों में वह एक नील काष्ठ के रूप में रूपांतरित हुआ, एक ऐसी लकड़ी जिसमें नश्वरता नहीं केवल चेतना थी। वह बहती हुई नीलांचल के तट पर आकर ठहर गई। उस रात राजा इंद्रदुम्न को स्वप्न हुआ है, राजन, यह साधारण काष्ठ नहीं, यही मेरा परम स्वरूप है, इसी से मेरा विग्रह बनवाओ। सुबह एक वृद्ध तेजस्वी पुरुष दरबार में आए। वे स्वयं विश्वकर्मा देव शिल्पी थे। उन्होंने कहा, मैं विग्रह बनाऊंगा, पर एक नियम है, जब तक मैं भीतर हूं कोई द्वार न खोले। दिन बीते, बाहर चुप्पी और भीतर दिव्य हथौड़े की ध्वनि। लेकिन रानी का हृदय घबराया, कहीं वृद्ध की मृत्यु न हो गई हो, और द्वार खोल दिया गया। अंदर अधूरी मूर्तियां थीं, न हाथ न चरण पर, उनका तेज ऐसा कि सामान्य दृष्टि रुक जाए। तभी आकाश गूंजाए, ही मेरा सत्य है, मैं अधूरा नहीं, मैं अनंत हूं। मैं वह हूं जिसे न रूप की आवश्यकता है न सीमा की। राजा ने श्रद्धाभाव से मेरे उस नीलगर्भ, मेरे जीवंत हृदय को उसी अधूरी प्रतीत होने वाली पर पूर्ण चेतन मूर्ति में प्रतिष्ठित किया। वही नीलगर्भ आज भी मेरे भीतर धड़कता है, नश्वर आंखें उसे नहीं देख सकती। हर बार जब नवक्लेवर का समय आता है, जब मेरे विग्रह बदलते हैं, उस हृदय को विलक्षण रहस्यों से भरे रात्रि विधान में नए शरीर में स्थानांतरित किया जाता है, बिना किसी के देखे, बिना किसी के जाने। मेरी गोल आंखें इसलिए विशाल हैं क्योंकि मैं केवल आगे नहीं, हर युग, हर दिशा, हर जीव की ओर देखता हूं। जब मैं अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा संगत पर बैठकर नगर की ओर निकलता हूं, तो वह केवल उत्सव नहीं, वह क्षण है जब ब्रह्म स्वयं अपने भक्तों की ओर कदम बढ़ाता है। और जब तुम एकाग्र हृदय से कहोगे, ओम नमो भगवते जगन्नाथाय, तो जान लेना कि तुम्हारे सामने आने वाला प्रकाश मैं नहीं, तुम्हारा अपना आत्मस्वरूप है। क्योंकि मैं बाहर नहीं, मैं तुम्हारे भीतर ही हूं, धड़कन, श्वास और चेतना के रूप में।